एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका न्यू ईयर? आप सब एक्साइटेड होगे ना नए साल के बारे में जानने के लिए कि टैरोस क्या कहना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, कौन सी विजडम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो क्योंकि मुझे पता था आप इस वीडियो की वेट कर रहे हैं, तो लीजिए मैं आ गई हूँ इस वीडियो के साथ में। यहाँ पर हमारे पास में 5 पाइल्स हैं जिनके ऊपर 5 डिफरेंट स्टोन्स हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल शांत होकर के 2 मिनट के लिए ध्यान से इन पाइल्स को देखना है और इसमें से नेचुरली आप जिस पाइल की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसी पाइल को आपको चुनना है अपनी रीडिंग के लिए। तो ये आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो जितना कामली आप ये अपनी पाइल चुनेंगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग आएगी। तो चलिए पाइल्स को नंबर दे देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये वाला है सबसे पहला पाइल जिसके ऊपर एमेथिस्ट आप देख रहे हैं, इसको हम देते हैं नंबर 1। सेकंड हमारा पाइल है ये वाला जिसके ऊपर ब्लैक ऑब्सीडियन है, इसको हम नंबर 2 पाइल रेफ़र करेंगे। हमारा जो थर्ड पाइल है दैट इज़ रेड जैस्पर वाला जो पाइल आप देख रहे हैं, ये नंबर 3 है। इसके बाद में लैपिस वाला जो हमारा ये पाइल है ये नंबर 4 है और नंबर 5 है हमारा क्लियर रोज़ क्वार्ट्ज। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि आप इसको ध्यान से बैठ करके पहले शांति से अपना करेक्ट पाइल चुनें। ओके, सो दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो चलिए जब आप पाइल चुन लें तो अकॉर्डिंगली आप अपनी उस पाइल की रीडिंग को आगे वीडियो में देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पाइल के साथ में जिसके ऊपर हमने एमेथिस्ट स्टोन रखा है। एमेथिस्ट स्टोन वैसे ही स्पिरिचुअल गाइडेंस का स्टोन है, तो इसका मतलब कि स्पिरिचुअल गाइडेंस इस साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाली है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स इस बारे में और क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे बेसिक टैरो कार्ड्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। ये हमारे बेसिक टैरो जो हैं यहाँ पर, इसमें आई होप ये आपको सब विजिबल होंगे। क्योंकि ये हमारे बेसिक टैरोज यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये साल थोड़ा उथल पुथल का साल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टावर कार्ड जो आया है ये बहुत मेजर चेंजेस इंडिकेट करता है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपके लाइफ में बहुत प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे या हो सकता है आपके अपने नेचर या कैरेक्टर में कुछ ऐसे बदलाव आएँ जिससे आपके जीवन में काफ़ी मेजर परिवर्तन आए। तो ये साल आपका बदलावों का साल तो रहने ही वाला है, मगर इसके साथ में आपके लिए और भी मैसेज है कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जो लोग आपको ट्रबल कर रहे हैं इस बदलाव के दौरान में, कुछ हो सकता है आप ट्रबल्स को फेस करें मगर उसमें अल्टीमेट पावर आपके हाथ में रहने वाली है। जो भी आप एंग्जाइटीज़ या फियर आपके मन में आए बदलाव के दौरान या बदलाव से पहले या उसके बाद, आपको उसमें घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास में स्ट्रेंथ पूरे समय मौजूद रहेगी। याद है ना कि हमने यहाँ पे जो स्टोन देखा था वो था एमेथिस्ट, जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस का स्टोन है। इसके बाद में यहाँ पर एक आपके लिए एक और मेजर लेसन आता है, दैट इज़ स्टे ग्राउंडेड एंड टेक रेस्ट। क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड में देख रहे हैं कि एक रेस्टिंग है, तो ये सोर्ड्स का कार्ड है, सोर्ड 4 ऑफ सोर्ड है, मगर यहाँ पर ये रेस्टिंग फेज में है। इसका मतलब आप जितना स्ट्रगल करेंगे उतनी आपकी एनर्जीज डिप्लीट होंगी। तो जो जैसे चल रहा है आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चीज़ों को अपनी तरह से चलने देना होगा। इसको जैसे कहते हैं ना, गोइंग विद द फ्लो। तो जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी आपको एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपनी सारी एनर्जीज़ को, इमोशंस को इकट्ठा करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ट्रस्ट या फेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लेटा है उसके हाथ प्रेयर पोजीशन में है। इसका मतलब फेथ, ट्रस्ट। और यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया कि एमेथिस्ट हमारा स्पिरिचुअल गाइडेंस का ही स्टोन होता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको डिविनिटी के आगे खुद को सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज इनमें आ रहा है दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स यहाँ पर आपको मनी में फ़ायदा होगा अगर आप अपने से छोटे एज के और ख़ास तौर से 30 साल से नीचे के किसी भी इंसान के साथ में कोई कोलैबोरेशन करेंगे या उसकी कोई हेल्प लेंगे, कोई नया स्किल सीखेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा फाइनेंशियल टर्म्स में।
तो आपको अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कहीं पे भी इशू आता है तो आपको यंगस्टर्स की हेल्प लेनी ज़रूरी है। और अगर आप एज में छोटे हैं तो इसका मतलब आपको एक 20 से 30 ईयर के बीच के किसी भी इंसान की राय आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए या आपके मनी मैटर्स में। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पर बता रही है कि आपको इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल पूरी तरह लेकर आना है, क्योंकि ये साल हो सकता है कि काफ़ी सारे चेंजेस का साल हो सकता है प्रोफेशन में कुछ चेंज देखें, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज देखें, तो ऐसे में कुछ इंस्टेबिलिटी इमोशंस में आ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। तो यहाँ पर आपको अथॉरिटी के साथ अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है और आपके पास में बहुत पावर है नई चीज़ों को क्रिएट करने की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वॉन्ड्स में छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई देते हैं हमको, तो इसका मतलब कुछ नया क्रिएट करने की आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पास में नए जनरेटिव फोर्सेस हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नए स्किल सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर स्पेशली आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं या फाइनेंसेस को आप स्टेबल करना चाहते हैं तो आप किसी नए स्किल को सीखिए, हो सकता है उससे आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाएं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आप साइकिक कार्ड्स की ओर कि साइकिक कार्ड्स इस साल के लिए आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो चलिए इसमें भी रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। ओके, जो साइकिक कार्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 साइकिक कार्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं। 3 कार्ड रीडिंग हम यहाँ पे करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस, द सेकेंड वन इज़ हार्ट-एक एंड लॉसेस एंड थर्ड वन इज़ विस्डम। तो ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट जो हमने रीडिंग करी मेजर कार्ड्स के साथ में उसको बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अवेयरनेस कार्ड का मीनिंग क्या होता है। अवेयरनेस कार्ड तब आता है जब हम लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने पिछले बेसिक कार्ड्स में देखा कि उसमें टावर था, इट मीन्स कुछ चेंजेस हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आने वाले हैं। तो अवेयरनेस कार्ड हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, अपनी रियलिटीज़ के बारे में अवेयर रहना है और यूनिवर्स के साथ में आपको मिल कर के काम करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आपको लेकर आनी पड़ेगी कुछ चीज़ों के लिए जो हो रही हैं, जो हमने पिछली रीडिंग में भी इसमें देखा, बेसिक कार्ड्स में भी। तो आपको अपनी रियलिटी में अवेयर रहना है, अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशंस को न्यूट्रल होकर समझना है। आपकी जजमेंट्स जितनी कम रहेंगी उतनी आपकी अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी और जितना आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पर, आप जितना फेथ रखेंगे उतने ही आपके लिए ये चेंजेस को फेस करना आसान होगा। ग्राउंडेड रहिए और जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये मान के चलिए कि आपके हायर गुड के लिए हैं और अब ये राइट टाइम है आपका मूव ऑन करने के लिए। तो आप यहाँ पर इस कार्ड से ये सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है, जो देखने में काफ़ी नेगेटिव कार्ड लगता है, दैट इज़ हार्ट-एक एंड लॉसेस। मगर रियलिटी ये है कि जीवन में हम जब भी कुछ अच्छा कर पाते हैं या अपनी स्ट्रेंथ को जान पाते हैं वो हमेशा मुश्किल दौर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही समय आ गया है जब आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना है और जो भी पेन आप अभी तक अपने साथ लेकर बैठे हैं उसको लेट गो करना है और न्यू बिगनिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी डिस्ट्रप्शन आपकी लाइफ में या सिचुएशंस में आप फेस करेंगे वो आगे जा कर के आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये एक टेम्परेरी फेज़ आएगा जिसमें आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। तो जैसे इसमें हमने लास्ट में भी देखा था कि हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, जिसका मतलब कि आपको अभी फ़िलहाल अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और आगे जाकर के कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है। तो बस यहाँ पर आपको थोड़े से टाइम के लिए अगर कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन आते भी हैं तो उसको आपको बहुत लाइटली निकालना है। तो मेडिटेशन करिए और आपके लिए फिर से देखिए कार्ड आया है जो अगेन गाइड कर रहा है विजडम की तरफ। इसका मतलब एक हमारी एक सेइंग होती है कि जैसे ही शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर अब जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं या जो भी लाइफ की सिचुएशंस आपके में चेंज होने वाली हैं वो एक्चुअली में क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपको बढ़ना है एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है कि कुछ भी अगर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस इस समय आपके साथ में चल रहे हैं या आगे आने वाले समय में आपको उनका सामना करना पड़ता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसी को टफ़ पेपर दिया जाता है। तो आप यूनिवर्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अब आप तैयार हैं यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ने के लिए।
तो अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेंटोर या कोई टीचर ज़रूर अपेयर होगा जो आपको इस जर्नी से में आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एनर्जी कार्ड्स की ओर कि एनर्जी इस साल कैसी रहने वाली है और हमें क्या गाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 कार्ड रीडिंग इसमें करेंगे, जिसमें हमारा पहला कार्ड आ रहा है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। विमेन होल्डिंग अ हार्ट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर आप खुद एक वुमेन हैं तो आप अपने इंट्यूटिव स्टेट में इस समय हैं, तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और आपके जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। जो भी आप ट्रबल फेस कर रहे हैं, फैमिली में एक नया बॉन्ड स्ट्रेंथन होने वाला है। और अगर इन जनरल अगर हम इस कार्ड को इंटरप्रेट करें बिना किसी जेंडर के साथ एसोसिएट करें, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये आता है कि आपको कोई भी एक विमेन हेल्प करेगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई टीचर या मेंटर हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो थोड़ा सा आपको पिछले अगर हम अपने कार्ड्स की रीडिंग को देखें तो अवेयरनेस, तो अपने सराउंडिंग्स में आपको अवेयर रहना है कि कौन सी वाइज विमेन आपके आसपास है जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज़ द वर्ल्ड। अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको नए कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है। पुराने कनेक्शंस शायद अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप जितना एक्सपैंड करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ओपन होती चली जाएंगी। तो ये भी अगेन जब टावर हमें शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ नया क्रिएट होगा, तो नया क्रिएट करने के लिए नए स्किल्स, नए रिलेशनशिप्स, नए कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगेन आपके लिए फिर वही सेम मैसेज यहाँ पर भी एनर्जीज़ में भी आ रहा है। टेम्पल पाथ, इट मीन्स आपकी सोल को मालूम है कि अब आप कार्मिक पाथ पर आ चुके हैं, अब कर्मों का हिसाब किताब बराबर होने वाला है। तो जो पेन, जो सफरिंग आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है, वो अल्टीमेटली आपकी सोल जानती है कि आपके हायर बेनिफिट के लिए है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं टेम्पल के आसपास, ये इंडिकेट करता है कि जो हायर बीइंग्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको अपनी अवेयरनेस में रहना है उस गाइडेंस को रिसीव करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बारी बारी वही चीज़ें रीइंफोर्स हो रही हैं, तो आप याद रखिए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम है। तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जो कुछ भी है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। चीज़ें बदलेंगी, बदलाव थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, मगर उसका जो अंत होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो बहुत ही सुखद रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब हार्ट कार्ड्स की ओर या इमोशनल एस्पेक्ट्स की ओर। इसमें भी अगेन हम 3 कार्ड रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 3 कार्ड्स हैं वो यहाँ आपके सामने हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। ये अभी अभी हमारे एनर्जी कार्ड्स ने भी हमें यही चीज़ बताई है कि आपको नए रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ेंगे, तो वो कनेक्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को भी ट्रस्ट के साथ में बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बदलाव का दौर आता है तब ट्रबल्स बहुत आते हैं लाइफ में। और अगर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम उस फेज़ को आसानी से निकाल पाते हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। इमोशनली खुद को स्टेबल रखते हुए सब चीज़ों को जोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड दिखा रहा है। अगेन जैसे अभी हमने पहले भी देखा कि अगर आप अपनी अवेयरनेस में स्थित हैं तो ये साल आपके लिए ग्रोथ का साल है। चीज़ें चेंज होंगी, मगर वो आपके हायर गुड के लिए चेंज होंगी। तो आप उसके लिए ओपन रहिए और काम करते रहिए। नया स्किल सीखना एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इस साल के लिए। नेक्स्ट आपके लिए लेसन आ रहा है सिंपली लव। जो हमारे अंदर एक बच्चे की वाली इनोसेंस होती है, जो बड़े होते होते ख़त्म हो जाती है, या हम जो दूसरों के लिए जजमेंट्स अपने मन में बना लेते हैं, वो हमारे अंदर बहुत तरह के साइकिक ब्लॉक्स डेवलप करती है। तो आपको वापस से अपने चाइल्ड लाइक सिंपल इनोसेंस में आना है। नो जजमेंट्स, किसी के लिए कोई राय नहीं आपको रखनी है। जो कर रहा है वो अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है। बट क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस साल, तो इसीलिए आपको ये सबसे पहला लेसन सीखना होगा कि आपको दूसरों पे नहीं, अपने पे काम करना है। तो इसीलिए सेल्फ लव से स्टार्ट कीजिए और अपने इनोसेंस में काइंडनेस के साथ दूसरों को ट्रीट कीजिए। कोई क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ एक इंसान की हैं, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, वो आपके अंदर लगातार बनी रहनी चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं लास्ट पाइल की ओर, लास्ट कार्ड्स की ओर सॉरी, जो कि हैं विजडम कार्ड्स। जिन लोगों ने ये पाइल चुनी है उनके लिए विजडम कार्ड्स क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। आपका पहला कार्ड आया है यिन। यिन हमें बता रहा है कि आपको फेमिनाइन एनर्जीज, दैट इज़ फेमिनाइन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग। तो कहीं ना आप बहुत बड़े गिवर रहे हैं और रिसीव करने में आपके साथ में समस्याएं हैं, तो आपको अपना रिसीविंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। कोई अगर आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई सलाह देता है या इवन कोई आपकी मॉनेटरी हेल्प भी करता है, तो बी ओपन टू दैट, उसको अपनी ईगो पे मत लीजिए। और कोई सलाह, क्योंकि आपके अभी कार्ड्स में हमने क्या देखा था कि कोई विमेन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वो आपको ओपन रहना होगा। फेमिनाइन एनर्जीज आपके फेवर में हैं, तो आप फेमिनाइन एनर्जीज को यूज़ करिए और अपनी रिसीविंग को ओपन रखिए। को क्रिएट, अगेन वही सेम मैसेज विजडम कार्ड्स भी हमें देते हैं कि आपको यूनिवर्स के साथ में को क्रिएट करना है। जो चीज़ें, जो बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसको लाने के लिए आप अकेले नहीं हैं। अवेयर रहिए, बहुत सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। अगर आप अपने सेल्फ में, अपने सही रूप में अगर आप टिके हैं, अपने एनर्जीज में आप टिके हैं, तो यूनिवर्स भी आपके साथ में काम करेगा। फेथ एक सबसे बेसिक नीड है जिसके साथ यूनिवर्स हमारे साथ में को क्रिएटर बनता है। तो आपको फेथ रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं और आप अपने विजन्स लिखिए, एफर्मेशंस लिखिए, जर्नल्स बनाइए, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिटवीन द वर्ल्ड अगेन हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देता है कि आपकी जर्नी इस समय मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है, मैं आपको बारी बारी बता रही हूँ कि वो इनिशियली पेनफुल होता ही है। तो यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा, मगर आप एक डार्क साइड से निकल के एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। तो कीप योर सेल्फ ओपन टू दैट। तो इस विजडम के साथ में इस पूरी पाइल को अगर मैं एक जिस्ट में आपको बताऊं, जितने भी कार्ड्स हमने रीड करे, तो ये साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस का साल है। ये साल आपके लिए नई बिगनिंग्स का साल है। इसमें आपको नए स्किल्स सीखना, नई चीज़ें क्रिएट करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़े। सो बी ओपन टू दैट, उसमें आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। फेथ अपने अंदर लेकर आएँ, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। स्पिरिचुअल गाइडेंस और स्पिरिचुअल टीचर आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आई होप जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल, जो कि एमेथिस्ट वाला पाइल था, उसे चुना है, उनको ये रीडिंग काफ़ी समझ में आई होगी और आप अकॉर्डिंगली इस साल को वीव करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड पाइल की ओर, जिसके ऊपर हमारा स्टोन है ब्लैक ऑब्सीडियन, जो कि ग्राउंडिंग का स्टोन है, प्रोटेक्शन का स्टोन है। तो जिन्होंने भी इस सेकंड पाइल को चुना है, हम स्टार्ट करेंगे अगेन अपने 5 बेसिक कार्ड से। यहाँ पर हमारे जो ये 5 बेसिक कार्ड्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें हमारा जो सबसे पहला कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ लवर। इट मीन्स ये साल आपके लिए रिलेशनशिप्स का साल रहने वाला है। आपके फैमिली रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप्स, या नए आप अगर रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, मैरिटल अलाइंस में जाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। और आप इसमें जो भी आप डिसीजंस लेंगे, वो काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ इसमें सेटल हो सकती है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप एक अच्छे फैमिली टाइम को इन्जॉय कर पाएंगे। यहाँ पर एक जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर हमें बताता है कि आपकी लाइफ में अगर आप नया पार्टनर आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आपके आसपास में किसी भी, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, कि आपके आसपास में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल मेल जो देखने में बहुत काम और बहुत अप्रोचेबल लगता है, जो मतलब कोई भी लड़की जिसको बहुत आसानी से अपनी लाइफ में एंटर करने दे, ऐसी पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी वाला इंसान आपके आसपास रहेगा। बट असल में वो बहुत अथॉरिटेटिव है, कमांडिंग है, और उसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ एम्बिशंस हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रह करके अपना पार्टनर चुनें, क्योंकि अगर आप इतनी अथॉरिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक ट्रबल बन सकता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। तो ये मेनली फीमेल्स के लिए ये कार्ड अप्लाई होता है। नेक्स्ट मैं इस कार्ड को रिलेट करूँगी पार्टनरशिप से। यहाँ पर भी
हमें दो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं। अगेन अगर आप मैरिटल अलायंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि लवर कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो ये बहुत ही अच्छा साल है आप अगर नई रिलेशनशिप्स में एंटर कर रहे हैं तो। और अगर आप कोई नई पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी बहुत सक्सेसफुली चलेगी। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये साल आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपके पास में जो मनी है वो बड़े अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी आ सकता है, किसी से डोनेशन या चैरिटी या किसी भी फॉर्म में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी धन आपके पास आ सकता है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके कोई कर्ज़े हैं, कोई डेट्स हैं, उनको चुकाने में या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स करने में। मगर यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपके पास में पैसा रहा है बट किसी ना किसी फॉर्म में वो आपसे मिसयूज़ हुआ है। आपने लोगों को पैसा देते समय ये ध्यान नहीं दिया कि क्या आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सही लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के हों चाहे वो बाहर के हों। तो आपको अब ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अब की बार आपके पास में जब अवेंडेंस में पैसा आएगा तो आपको उसको राइटफुली करना है। ये तराजू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि तरीके से, जजमेंट से आपको अपने मनी को स्पेंड करना है, अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को फिर से खतरे में डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कार्ड है ये हमारे को आप बता रहा है कि ये साल जो है ये आपके लिए काफ़ी रोमांचक साल होने वाला है। आपको बहुत सारे आपके जो सपने हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो फिर से एक बारी करवट लेने वाले हैं और आपको सब कुछ जो कुछ भी है दिख रहा है। मगर कहीं ना आपका एक पहलू जो नेगेटिव जा रहा है वो क्या है कि जो चीज़ें हैं उन पर, जो चीज़ें अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में हैं उन पर आपका फोकस ना हो करके जो चीज़ें नहीं हैं आपका उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ग्रैटिट्यूड जो है उनके लिए। पहले आप शुक्रिया कीजिए भगवान को, यूनिवर्स को, क्योंकि आपकी लाइफ करोड़ों करोड़ों से अच्छी है। तो जब आप ये थैंक यू करेंगे, दिल से थैंक यू करेंगे, तो आप उस अबेंडेंस के रास्ते को खोल पाएंगे जो शायद अभी तक खुला नहीं है। तो आपके लिए ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा है। और हमारे हायर कार्ड्स क्या कहने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। पढ़ते हैं अब साइकिक कार्ड्स की ओर कि ये 3 कार्ड रीडिंग में साइकिक कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपका पहला साइकिल कार्ड है डिसेप्शन एंड एनवी। इसका मतलब है कि आपको अपने जो थोड़े नेगेटिव इमोशंस हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो आपको कोई धोखा दे नहीं रहा है, मगर हो सकता है कि आपको चीज़ें अपने आसपास में कई बार थोड़ी ख़राब दिखाई दें। आप अपनी लव एनर्जीज़ को ब्लॉक ना करें और ध्यान से ऑब्ज़र्व करें कि आपके आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो वाकई में आपके अगेंस्ट है या वो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में रखना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है पेशेंस एंड प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स आपके साथ पास में हो सकता है आए, तो उनको बहुत अच्छे से पेशेंटली आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी। अगेन हार्मनी कार्ड हमें बताता है कि ये सोलमेट्स या नए रिलेशनशिप्स में और बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स के बनने का समय है। तो ये काफ़ी, अगर आप अभी तक सिंगल हैं और आपने ये पाइल चुनी है तो आप ध्यान रखिए कि ये साल आपके लिए शायद बहुत मिरेकल लेके आने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि पार्टनरशिप्स हमेशा शादी की हो ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान आ जाता है जिसके आने से हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि हम भले ही शरीर के रूप में मेल या फीमेल होते हैं बट सोल के फॉर्म में हम सब एक दूसरे के कंपेनियंस हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा इस साल जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। इसके बाद में देखते हैं कि हमारी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं इस बार की। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बेसिक चक्रा के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहा है गाइडेंस, दैट इज़ फर्स्ट चक्रा। आपको क्लीन करने की या हील करने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट चक्रा हमारा सिक्योरिटी से लिंक्ड होता है और ये हमारे बोन्स, हमारी ब्लड, इनको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो फर्स्ट चक्रा हमारा तभी डिस्टर्ब होता है जब हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो आपके मन में किसी भी किस्म की अगर इनसिक्योरिटी है उसको आप दूर कर दीजिए। नंगे पैर घास पर चलिए, ग्राउंडेड फील करेंगे। हो सके तो आप रेड एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करिए। रेड कलर के कपड़े, रेड कलर का भोजन या फिर एक लाल रंग का तिलक या कोई रेड स्टोन अपने हाथ में पहनना या वेयर करना या रखना, ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बीज मंत्र होता है फर्स्ट चक्रा का, लम।
अगर आप इसको 7 से लेकर के आप जितना कंफर्टेबली है 7 के मल्टीपल्स में इसको आप बोल सकते हैं। और आपको यूट्यूब पर इसके काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे कि इसका उच्चारण, सही उच्चारण आपको कैसे करना है। तो जैसे जैसे आप इसका उच्चारण करेंगे तो वो वाइब्रेशंस क्लीन होंगी। और इमेजिन करिए कि आप एक लाइट के झरने के नीचे हैं और उस रोशनी का रंग लाल है और पूरी तरह से क्लीन होता हुआ, बिल्कुल ना जो हमारा बेस होता है बैकबोन का, जहाँ से वो टेल बोन नीचे को टर्न होती है, वही हमारा ये फर्स्ट चक्रा होता है। तो वहाँ पर इमेजिन करिए कि ये क्लीन हो रहा है और आपके अंदर एक नया जोश, एक नई फायर आपके अंदर आ रही है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें जर्नी, तो आप हो सकता है आपको बाहर जाने का मौका मिले, जहाँ आप रहते हैं उस जगह से आप बाहर जाएंगे फॉर सम रीज़न। वो काम का भी हो सकता है, रिक्रिएशन के लिए भी हो सकता है, और ये बहुत सुखद अनुभव रहेगा आपका, नए एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। तो ये जर्नी का योग यहाँ पर सिर्फ एक फ़िज़िकल जर्नी ही नहीं है, आपकी लाइफ में भी नया एक पड़ाव शुरू होने वाला है, ये जर्नी उस और भी इंडिकेट कर रही है। बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं सेलिब्रेशन के, तो तैयार हो जाइए, जमा के लीजिए पैसे और बुक कर लीजिए वेन्यूज़, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस लेकर आने वाला है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हार्ट कार्ड्स की ओर, कि हमारे इमोशनल कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये कार्ड हमें वही गाइडेंस दे रहा है जो अभी मैंने आपको बताया था, कि आपके आसपास में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, मगर शायद आप उनकी इंटेंशंस को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जर्व देम क्लियरली, उनको देखिए, उनको समझिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। जितना न्यूट्रल होके बिना जजमेंट्स के आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने आप को भी समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने आसपास में चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपके लिए इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इज़ कमिंग टुगेदर, ये कार्ड हमें फिर से बहुत बार यही इंडिकेट कर रहा है कि नई रिलेशनशिप्स, नए कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ये कार्ड एक और तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं और आप फैमिली बनाना चाहते हैं अब अपनी, तो फैमिली वे में जाने के लिए ये साल बहुत आपके लिए अच्छा है और पॉजिटिव है। तो जो लोग फैमिली वे में जाना चाहते हैं और उन्होंने ये पाइल चुना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सपने इस साल साकार ज़रूर होंगे। बस आपको अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जैसे डिसेप्शन और एनवी आपकी हार्ट की एनर्जी को ब्लॉक करता है, तो आपको वो लव एनर्जी को ब्लॉक नहीं होने देना है। सबके प्रति प्यार और प्रेम की, बिना किसी जजमेंट की भावनाएं आपके मन से अगर सदा बहेंगी, तो आपकी लाइफ में कोई समस्या आने नहीं वाली है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ये तो साल आपके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है। आपने ये पाइल चुनी है तो आप मिरेकल्स के लिए तैयार हो जाइए। जो जो आपने सपने देखे थे वो शायद सब पूरे होने वाले हैं, अगर आप लगातार काम करते रहेंगे जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तो ये साल यूनिवर्स की एनर्जीज आपके फेवर में है, तो आप तैयार हो जाइए खुशियों के अंबार के लिए और काम करते रहिए। हाँ, बस ये याद रखिए कि जो खुशियाँ आपको यूनिवर्स दे रहा है वही खुशियाँ आप लोगों में बांटें, किसी के साथ कोई गलत भावना ना बांटें, ना रखें। लास्ट हम विजडम कार्ड्स पर आते हैं। विजडम कार्ड्स भी देखिए, शादी तो आपकी पक्की होने ही वाली है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्वीट रहने वाला है, क्योंकि अगेन देखिए यहाँ पर आगे है सोलमेट्स। सो सोलमेट्स यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन बी योर फिजिकल रिलेशनशिप, या ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल कंपेनियंस आपको ऐसे मिले, ऐसे लोगों का साथ मिले कि आपके जो सोल को समझ सकें, जो आपकी भावनाओं को सही मायनों में समझ सकें, ऐसे साथ आपको मिलने जा रहे हैं इस साल। तो ये साल बहुत ही अमेजिंग आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट जो विजडम है वो है टिकटॉक। टिकटॉक हमारा ये इंडिकेट करता है कि जब हम खुद को टाइम में बांध देते हैं तब हम परेशान होते हैं, जबकि यूनिवर्स में एक्चुअली में टाइम नहीं है। अगर हम टाइमलेस यूनिवर्स में जी रहे हैं तो हमारी लाइफ में समस्या नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीन में समय को बांध देते हैं, और इसीलिए हम अपने आप को हमेशा किसी न किसी ट्रबल में ही पाते हैं। तो ना आपको पास्ट पर विचार करना है, ना ही आपको फ्यूचर के बारे में कोई चिंता करनी है। ये साल आपका प्रेजेंट में रहने का साल है। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, आप बहुत अमेजिंग चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं इस साल। तो तैयार हो जाइए एक टाइमलेस जर्नी के लिए बिना किसी डर के। लास्ट हमारा है न्यू लाइफ, जैसे कि अभी हमने लास्ट उसमें भी देखा था। तो आप जो आपके ड्रीम्स कमिंग ट्रू की तरह ही न्यू लाइफ यहाँ पर दोनों में इंडिकेट करती है। और फैमिली वे में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव ईयर है।
नए रिलेशनशिप्स में एंटर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। नए प्रोजेक्ट्स भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई, तो भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और बस इसमें आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो ये है कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। सो ये सेकंड पाइल अगर आपने चुनी है तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही ऑसम ईयर के लिए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पाइल की ओर, जिसके ऊपर रेड जैस्पर स्टोन है। तो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आइए बढ़ते हैं इसकी रीडिंग की ओर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 बेसिक कार्ड्स के साथ में। और ये हमारे 5 बेसिक कार्ड्स यहाँ पर हमारे सामने हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड जो है ये हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें समय पर नहीं आ पाई हैं, काफ़ी इंतज़ार आपने किया है, बट ये इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा खिंचने वाला है। और इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि हो सकता है आपको कोई ओवर द सी जर्नी करनी पड़े, या पानी के किसी चैनल को पार करके आपको कोई यात्रा करनी पड़े। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके जो सपने हैं वो पूरा होने में समय ले रहे हैं, तो पेशेंस यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंटली आपको ये समय निकालना पड़ेगा और आगे आपका अच्छा समय बहुत जल्द ही आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको जो एक और नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है दैट इज़ इल्यूजन। इस समय क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं, जो आपने प्लानिंग्स करी हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, तो आप दो राहे पर जैसे खड़े हो रखे हैं कि क्या मैं आगे बढ़ूं या मैं वापस जाऊं। तो वो चॉइसेस आप नहीं बना पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऑफ इल्यूजन चल रहा है, डार्कनेस चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूरदर्शी पर्सपेक्टिव से या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। आप बहुत छोटा देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से आप उसके आगे के जो आउटकम्स हैं उनको फोकस नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसको हम कहते हैं ना कि सी द बिग पिक्चर, तो वो देखिए आगे तक चीज़ों का क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है आपकी लाइफ पे, 1 या 2 दिन या 2 महीने 2 साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। एक कागज़ और कॉपी लेकर, कागज़ या पेन लेकर बैठिए और लिखिए कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। और ये एक्सरसाइज आपको एक नहीं, कम से कम भी 10 टाइम्स करनी है, क्योंकि आप जब भी करेंगे तो कुछ नया आपके दिमाग में आएगा। और ये लिखना है, सिर्फ हवा में नहीं सोचना है, क्योंकि इस समय आप इंटेलेक्चुअल फॉग एक तरह की आपके दिमाग पर है। तो आपको इस साल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी इल्यूजन्स के टाइम आएंगे उस समय आपको अपने डिसीजन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपको लिखने पर ज़्यादा जोर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एस ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस बड़े नए तरीके के शुरू होंगे, आएंगे मन में, उथल पुथल मचेगी, क्योंकि हो सकता है आप जो चॉइसेस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है पर्सनल हो या प्रोफेशनल चॉइसेस आप लेना चाह रहे हैं, तो वो अपने साथ कुछ नए इमोशंस भी लेकर आएगी। और ये हेल्दी इमोशंस हैं, तो इनसे आप घबराएं नहीं, कुछ नया फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और आपको थोड़ा सा डर या एंग्जाइटी है, तो उसको भी आप नेगेटिव मत मानिए, क्योंकि हर नई चीज़ के साथ एक नया इमोशन ज़रूर जुड़ा होता है। तो उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन पावर्स आपके साथ में हैं, इस चीज़ को आप मानकर चलिए। तो आपको इसमें एक जो आपको कोट है वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिलेज आर नॉट डिनायल्स। अगर आपको अभी थोड़े समय के लिए कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको वो देना ही नहीं चाहता है, किसी कारणवश बस वो चीज़ें आपके सामने डिले हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ योर कार्ड विच टेल्स अप 9 ऑफ सोड। हमारा जो नाइटमेयर्स का कार्ड होता है कि इस समय बड़ी सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं और आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, आपको उस नेगेटिव जो दिमाग में एक चैटर चलती रहती है ना लगातार, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ठीक से चीज़ें देखने नहीं दे रहा है। तो आप मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल कीजिए, 5 मिनट से लेकर के स्टार्ट करिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, कमेंट्रीज़ हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, सूदिंग लगे, जिस पर भी आपको शांत कर सके आप अपने थॉट्स को, वहाँ से स्टार्ट करिए, चाहे केवल 5 मिनट, बट आप मेडिटेशन करेंगे तो ये जो भ्रम वाला, इल्यूजन वाला, ये दोनों सोर्स जो हमारे आए हैं ये इल्यूजन दिखा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो आपके दिमाग को बहुत सारी चीज़ों ने ब्लॉक किया हुआ है
और आपको बहुत ज़रूरी है इन थॉट्स को क्लियर करके एक्चुअली में क्या है वो चीज़ें देख पाना। लास्ट कार्ड हमारे को बहुत ज़्यादा होप दे रहा है कि आपके पास में सारी पावर्स है अपने सपनों को साकार करने की, चीज़ों को क्रिएट करने की, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये भ्रम वाला समय चल रहा है ना, इल्यूजन वाला, तो आप अपनी ही पावर्स को देख नहीं पा रहे हो, अपने ही स्किल्स को देख नहीं पा रहे हो। अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हो या किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हो तो आपको अपनी ही जगह पता नहीं है, और क्योंकि ये क्लैरिटी आपके पास नहीं है इसीलिए आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। बट ये कार्ड आपको बताता है कि यूनिवर्स आपके साथ में खड़ा हुआ है और बस आपको एक स्टेप लेने की ही देर है। तो हम अपने साइकिक कार्ड्स की ओर, कि इसमें हमें इस फाइल में साइकिक कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पहली गाइडेंस है दैट इज़ टेम्पटेशंस। टेम्पटेशन एक तरह से डेविल का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि आपको इस पूरे साल भर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आपको इमीडिएट जो आपको खुशी मिल रही है, ग्रेटिफिकेशन हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है उसके बीच में, और लॉन्ग टर्म आपको जो चीज़ें चाहिए जीवन में उनके बीच में चुनाव करना पड़ेगा। तो आपको ये जो छोटे लालच है ना, इससे बड़ा सतर्क रहना है इस पूरे साल भर, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में फंस गए तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरह से आपके जो, जिसको हम अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे जो पुराने कार्मिक डेट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हम पे हावी हो जाते हैं और हम शायद वो चीज़ें नहीं देख पाते कि हमें जो शॉर्ट टर्म में नुकसान, जो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान करने वाली है, और हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ले करके खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है पूरे साल भर इस टेंडेंसी से। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है मेमोरीज ऑफ लव। या ये हमें बताता है कि आप बारी बारी ना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, अब आगे बढ़ने का समय है। तो आपको बहुत खुले मन से आगे बढ़ना है और आपके अंदर ये जो सोल की लाइट जल रही है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। पुरानी बातों को बारी बारी अपने नए रिलेशनशिप्स में, नई चीज़ों में मत लेकर आइए, ये आपको ट्रबल करेगा। तो आप जो बीत चुका है वो एक बहुत सुंदर समय था, या जो भी अनुभव आपने करे वो अब निकल चुके हैं, तो वो आपकी रियलिटी नहीं है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट पे फोकस करना। नेक्स्ट इज़ डेस्टिनी। अगर आप टेम्पटेशंस के साथ सही से डील करते हैं, आप शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं भूलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत वंडरफुल ईयर साबित होने वाला है, जो आपको बहुत अच्छे फल देकर जाएगा। तो हो सकता है शुरू के कुछ महीनों में आपको कुछ चीज़ें ट्रबलसम दिखाई दे, मगर अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स अपने बना रखे हैं तो आपको आगे बहुत अच्छा टाइम देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना एक पेपर पेन तो अपने पास रख ही लीजिए, जिसके ऊपर आपके गोल्स जो हैं बहुत क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि आप एक्चुअली में इस साल में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अब हमारे एनर्जी कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं। एनर्जी कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये स्टॉर्म की वार्निंग, ये देखिए, क्योंकि आपके डेविल कार्ड के ही तरह से ही ये कार्ड्स आ रहे हैं। जो हमारे बेसिक कार्ड्स में डेविल कार्ड होता है वो हमारे कार्मिक डेट्स का ही कार्ड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, चीज़ें उथल पुथल होने की वार्निंग है। तो आपके जो छोटे लालच है ना, वो आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कार्ड्स में कि लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म फ़ायदे को दिमाग में रख के ही स्टेप लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ में या सिचुएशन में खुद को मत डालिए जहाँ पे आपको इमीडिएटली तो फ़ायदा हो जाए मगर आगे आपको नुकसान उठाना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट लेसन, दैट इज़ फिफ्थ चक्रा को आपको हील करना है, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो बोलते समय आपको चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने बोलने के तरीके से आप दोस्त या दुश्मन दोनों बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, और आप जिससे बात करें उसको आप सही से अपनी बात कम्युनिकेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कम्युनिकेशन के स्किल्स अगर आपके वीक हैं तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसके साथ में ही आप फिफ्थ चक्रा की, जिसको हम हिंदी में जिसको हम आम भाषा में थ्रोट चक्रा भी बोलते हैं, तो उसको आपको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप स्काई ब्लू कलर की मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट मेडिटेशन में, जहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि आपके ऊपर स्काई ब्लू कलर की रोशनी गिर रही है और आपके पूरे बॉडी के अंदर भरती जा रही है, फैलती जा रही है, हील करती जा रही है। और जितना आप स्काई को देखेंगे, सुबह उठते समय उठकर एक बार स्काई को देखिए, शाम के समय एक बार इस स्काई को देखिए, आसमान को देखिए और हाथ जोड़िए, तो ये आपका ये एनर्जीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी।
नेक्स्ट आता है हैप्पी फैमिली, क्योंकि आप जो ये ट्रबल वाला टाइम देखेंगे इसमें आपका परिवार आपके साथ खड़ा होने वाला है, तो आपके रिलेशनशिप्स परिवार के साथ में बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम आए, आपको अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना है। और आपको जो स्ट्रेंथ देने वाला है वो परिवार ही है। हो सकता है परिवार के लोग कभी आपको किसी चीज़ में थोड़ा सा बुरा बोल दें, जैसे तकलीफ़ों का दौर आता है तो अक्सर होता है बाहर वालों की सुनने लग जाते हैं हम, घर वालों की बातें हमें कड़वी लगती हैं। मगर यहाँ पर आप मानकर चलिए कि अगर वो कड़वी बातें भी बोल रहे हैं तो भी आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो आपको जो टेम्पटेशंस है ना, बाहर वाले तो वो बहुत दिखाएंगे आपको कि कर लो फ़ायदा होने वाला है, मगर घर वाले ही आपको सतर्क करेंगे। तो इस समय आपको डिपेंड किस पर होना है? अपने परिवार पर, वो भी इमीडिएट परिवार पर। तो अपना जो इमीडिएट परिवार है उसके साथ में आपको अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है। आगे बढ़ते हैं हार्ट चक्रास की ओर, हार्ट कार्ड्स की ओर। ये हमें क्या बता रहे हैं? फर्स्ट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें हमेशा नेचर में हर चीज़ बैलेंस पे काम करती है। अगर हम केवल देते ही रहेंगे तो भी मुश्किल है, और केवल लेते ही रहेंगे तो भी मुश्किल है। तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है। आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको बदले में कुछ दीजिए, किसी को कुछ दे रहे हैं तो अगर वो बदले में कुछ ऑफ़र करता है उसके लिए भी आप ओपन रहिए। तो ये एनर्जीज़, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपको कुछ मटेरियल चीज़ या किसी को आपको पैसा ही देना है या सामान ही देना है, नहीं। आप किसी के लिए अच्छी भावनाएं भी अगर रख रहे हैं तो भी आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वही ब्लेसिंग्स आपको दूसरों से भी रिसीव करनी है। तो आपको ऐसे काम करने हैं, ऐसी चीज़ें करनी है, इतनी काइंडनेस दिखानी है कि दूसरों के प्रति भी आपकी अच्छी भावनाएं जाए और आपके प्रति भी उनकी अच्छी भावनाएं आए। तो ये गिविंग और रिसीविंग पे आपको बैलेंस रखना है। ये मनी से भी रिलेटेड है, ये मनी में भी आपको गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो कई लोग होते हैं ना जो बिना सोचे समझे किसी को भी पैसा दे देते हैं, तो वो अपनी मनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस तभी होगा जब आप जिसको दे रहे हैं वो भी उतना ही जेन्युइन पर्सन हो, और रिसीव करते समय भी आपको उतना ही ग्रेटफुली रिसीव भी करना है। नेक्स्ट इज़ रीबिल्ड। रीबिल्ड यहाँ पर आपके लिए एक अगेन ये साल जो है आपके लिए, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस लेकर आ सकता है। चैलेंजेस नेगेटिव नहीं होते हैं, ये हमें सिर्फ ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आपको रीबिल्ड करना है अपनी एनर्जीज़ को। अगर आप कुछ नए प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो कोई नया स्किल सीखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आपके अभी तक जो इसमें कार्ड्स में मुझे समझ में आया है कि अगर आपने ये पाइल चुना है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ वीकनेसेस हैं कैरेक्टर को लेकर के, कि हो सकता है या तो आप किसी नशे के आदी हैं या आप किसी आदत के गुलाम हैं। तो यहाँ पर ना ये आपको रीबिल्ड कार्ड आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप जीवन में वो चाहते हैं जो कुछ आप सोच रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट बेसिक में देखा था कि अभी भी आपके गोल्स आपसे दूर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके टेम्पटेशंस जो हैं वो ही आपको नुकसान दे रहे हैं। तो ये अपने ऊपर काम करने का साल है, अपने आप को नए तरीके से रीबिल्ड करने का, रिक्रिएट करने का साल है। तो अभी तक जो हुआ उसको आप भूल जाइए और इस साल में नए तरीके से खुद को बिल्ड कीजिए, और ये साल आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जाएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट इज़ हीलिंग बीइंग्स। तो अगर आप अपने आप को ओपन करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, तो यूनिवर्स भी आपका पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। और जो आप बारी बारी पुरानी बातें लेकर आ जाते हैं और पुरानी चीज़ों में आप अपने प्रेजेंट को खोते जा रहे हैं, उन सब से, ये सब आपके क्या है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। इससे हील होने का ये साल है। तो अपने को ओपन कीजिए, नई किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी नई कुछ क्लासेस सुनिए, अगर हो सके तो कोई वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, और अपने ऊपर काम कीजिए। दूसरों को छोड़ करके अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जाना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ही ध्यान देना है। लास्ट हमारा विजडम कार्ड है, और विजडम कार्ड हमें क्या कह रहे हैं? विजडम कार्ड में पहला है हमारा गो द डिस्टेंस। इसका मतलब यही है कि अभी जो आपकी परिस्थितियां हैं उसको मत देखिए, लॉन्ग टर्म पे देखिए, आगे जा कर के किसका क्या परिणाम निकलने वाला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप जो अभी स्टेप ले रहे हैं वो आपकी लाइफ में, अगर आपको कोई आदत आपकी गलत है या आप कोई नशा कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी ही देगी। तो आपको भी स्टॉप एंड चेक करना है कि क्या चीज़ मेरे लिए आगे इम्पॉर्टेंट है, क्या आपका जीवन इम्पॉर्टेंट है या आपकी आदत इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे वो कोई भी ऐसी आदत हो जो आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको बदलने का ये साल है।
नेक्स्ट इज़ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ये आपका जैसे पिछले कार्ड्स में भी आया था हमारा कि गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब यही है कि गिविंग और रिसीविंग पर आप बैलेंस कीजिए। कई बार ये होता है कि हम दोस्तों को भी बिना सोचे समझे ऐसे ही पैसे दे देते हैं, या पार्टीज़ में या फंक्शंस में एक्सेसिवली हम खर्च कर देते हैं, तो स्पेशली ये मनी एनर्जी को ब्लॉक करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि गिविंग और रिसीविंग का एक सर्कल बना रहे। नेक्स्ट इज़ आपका जो ये कार्ड हमें है, ये हमें बता रहा है कि आपके जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है ना, तो ये साल आपके लिए वैसी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। आपने जो भी कुछ नेगेटिव अपने अंदर संजो के रखा है उस सब को छोड़ करके एक कैटरपिलर जैसे अपना कुकून छोड़ देता है और उसके बाद एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनता है। तो आपके लिए ये ऐसा ही साल है, जो कुछ हुआ जो भी रहा उस सब को छोड़ करके आपको एक नए तरीके से इस साल में आगे बढ़ना है। और ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा, मगर आपके लिए लेसन क्या है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी नेगेटिव टेम्पटेशंस को छोड़ना है, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट साइटेडनेस से दूर होकर के लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ों को जानना या समझना है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पाइल की ओर, जो कि है लैपिस लजूली। लैपिस लजूली का स्टोन अगर आपने चुना है, फोर्थ पाइल आपने चुना है, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए ये कार्ड्स इस साल क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ओके, हमारा पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रगल है। ये हो सकता है आपके कुछ लोगों के साथ, फिजिकल तो नहीं बट इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपके विचार ना मिल रहे हों। हो सकता है प्रोफेशन में आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, या पर्सनल लेवल पर भी आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इंटेलेक्चुअल नीड्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको अंदर से एक जो कन्फ्लिक्ट की फीलिंग है ये लगातार बनी रहती है, और ये साल जो है शायद इस फीलिंग के ऊपर ओवरकम करने का ईयर आपके लिए बनने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो कार्ड देखने को मिल रहा है ये स्टेग्नेशन का कार्ड है, कि अभी आपने जो प्लान्स बनाए हैं अभी वो मटेरियलाइज होने में उनको टाइम लगेगा। आपको अभी पेशेंस को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, मगर अभी थोड़ा सा वेट आपके कार्ड्स में ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप आराम करिए, रुकिए और चीज़ों को अपनी तरह से फ़्लो होने दीजिए, अपने पेस पे। जैसे हम बीज डाल देते हैं तो हम उसको इससे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना कि वो अगले ही दिन पेड़ बन जाएगा। तो नेचर में कुछ चीज़ें अपने आप अपने टाइम पर ही होंगी, और उसके लिए आप और कुछ नहीं कर सकते, बस पेशेंटली वेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 कार्ड्स जो आ रहे हैं, ये सोर्ड्स के कार्ड जो हमारे आए हैं, ये एक फीलिंग दिखाते हैं हेल्पलेसनेस की। तो ये ना आपके अंदर बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है और ये आपको ट्रबल दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में फ्रीडम नहीं है, चॉइसेस नहीं है, आप थक चुके हैं, एनर्जी ख़त्म हो गई है, अब जीवन में कुछ और करने की संभावना ही नहीं बची। तो ये फीलिंग्स के साथ में आप नए साल में एंटर हो रहे हैं, मगर ये आपका इस साल का एंड नहीं है। याद रखिएगा कि आप एंटर इन फीलिंग्स के साथ हुए हैं, मगर आपको आगे जहाँ जाना है, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ फूल। मतलब आपने अपनी एनर्जीज़, जो क्रिएटिविटी है ना, उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो आपको चाहिए। तो आपने अपने को ब्लेम करना शुरू कर दिया, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना शुरू कर दिया, लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और इस ब्लेमिंग से क्या हो रहा है, आप और नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एफर्मेशंस को फॉलो करना। आप कुछ अच्छी एफर्मेशंस यूट्यूब से निकाल सकते हैं, बहुत सारे और अच्छे आपके व्हाट यू से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी एफर्मेशंस की लिस्ट है, या आप अपनी एफर्मेशंस भी बना सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो आप सुबह आँख खोलते ही भगवान को थैंक यू करने के बाद में खुद को मिरर में देखिए और बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम सक्सेसफुल, है ना। जो भी आप चीज़ चाहते हैं ना लाइफ में, उसकी एफर्मेशंस फ्रेम कीजिए, और हो सके तो अपने आसपास उनको लगा भी लीजिए, और यही आपकी इस नेगेटिव फीलिंग को ख़त्म करेगा। फूल कार्ड हमें यहाँ पर क्या बताता है, फूल कार्ड हमें बताता है कि आप ना चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज जो कर रहे हैं ना, ये पीछे के जो 2 हमने सोर्ड्स के कार्ड देखे,
चीज़ों को ओवर एनालाइज करना छोड़ें, क्योंकि आप ना कागज़ पर बैठ के बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप ब्लूप्रिंट ज़रूर तैयार कर सकते हो, मगर आप जब रियलिटी में कोई काम करने निकलोगे ना, उसके चैलेंजेस आपको तभी पता चलेंगे। तो आप बैठे बैठे यहीं पर कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, और इसी इफ़ और बट में आपने बहुत समय ऑलरेडी निकाल दिया है। तो अब आपको एक एक फूल की तरह, मतलब एक बिल्कुल नया बच्चा जो होता है ना, जोश से भरपूर, जिसको ये पता ही नहीं है कि आगे कुछ भी हो, कितना भी खतरा हो, वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको उसी खतरे की तरफ भी आगे बढ़ना है। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि आगे क्लिफ है, उससे नीचे गिर सकते हैं। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कार्ड आया है तो आपके लिए एक बहुत और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आप सूर्य को अगर पानी चढ़ा सकें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है। सन की एनर्जी आप सोख कर सकें, सुबह की जो धूप होती है उसको अगर आप लें, आपको बेसिकली अपनी ना येलो एनर्जी अपने में इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि आपके कार्ड जो बता रहे हैं येलो एनर्जी जो सोलर प्लेक्सिस है उसमें जाता है। जो कुछ करने की हमारी इच्छा होती है ना, जिसको हम बेली, फायर इन बेली बोलते हैं, वो सोलर प्लेक्सिस होता है। तो आपको उसको जलाना है, वापस से रीकिंडल करना है उस फायर को। तो येलो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ओवर एनालाइज करना छोड़कर इस साल आपको आगे बढ़ना है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन रखना है। अब साइकिक कार्ड्स देखते हैं हम, हमारे 3 साइकिक कार्ड्स क्या हमें बता रहे हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पर हमारा पहला साइकिक कार्ड बोल रहा है बैलेंस। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो आप सिंबल्स देख रहे हो ना, ये यूनिवर्स के क्रिएटिव सिंबल्स हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास में सारी एनर्जी है, सारी पावर है, मगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप चीज़ों को ओवर एनालाइज करने में लगे रहते हो। जब तक आप कुछ करके नहीं देखोगे तो उसका सही या गलत आपको पता चलने नहीं वाला। तो आप बैलेंस करो सोचने और करने में। ओके, तो ये आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बैलेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में ये गड़बड़ चल रहा है। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये दोनों कार्ड्स हमारे अब रिलेटेड आए हैं यहाँ पर, दैट इज़ थर्ड आई चक्रा एंड इंट्यूशन। थर्ड आई चक्रा बेसिकली इंट्यूशन से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप, क्योंकि आपने, आपके दिमाग में जो भ्रम है ना, इतने सारे अपने भरे हुए हैं, जो आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रही, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा चर्चा करते हैं। आपको राय लेने का बड़ा शौक है, दूसरों से जा जा के पूछेंगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो ये जो आपने खुद को विक्टिम बनाया हुआ है ना, कि मेरे साथ तो बहुत कुछ बुरा हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर आओ। बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन पे आपको रहना पड़ेगा। आपकी अपनी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा समझदार पावर है, वो आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मगर क्योंकि आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए हैं ना, बाहर की चीज़ों में इतने खो गए हैं कि आपने अपने अंदर की आवाज़ ही सुननी बंद कर दी है। इसीलिए थर्ड आई चक्रा का आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप मेडिटेशन करें थर्ड आई चक्रा के ऊपर और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे आपकी इंट्यूशन क्लियर होती जाएगी और ये जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ये क्लियर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर इस साल आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो ये साल आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दे करके जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हमारे एनर्जी कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पेशेंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स को, कुछ चीज़ों को मटेरियलाइज होने में समय है, तो आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। हड़बड़ी करके कुछ नहीं होगा। आप चीज़ों को जल्दी करने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गो स्लो, हैव पेशेंस, जिसको कहते हैं ना ठंडा करके खाओ, तो वही है कि अभी आप इसको आराम से बढ़ने दीजिए। अब अगेन देखिए यहाँ पर भी इन कार्ड्स में भी 6th चक्रा, दैट इज़ योर थर्ड आई चक्रा के ऊपर ही मेडिटेशन के लिए आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना ही पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन ही आपको सही दिशा दिखाने वाली है। बाहर लोगों से राय मत लीजिए बारी बारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे। बट आपकी लाइफ में क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी सही भावनाएं क्या हैं, वो केवल आप जानते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। तो ये थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन आपके लिए इस साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरिंग कनेक्शंस, यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ना कहीं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको, उनके साथ में लविंग रिलेशनशिप बना कर रखिए, क्योंकि उनके साथ के लविंग रिलेशनशिप आपको क्लैरिटी देंगे। आप शायद
इस जो जिन्होंने ये पाइल चुना है ये अपने फैमिली से ज़्यादा बाहर वालों की बातें सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी फैमिली आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगी। अब इमोशनल साइड पर ये साल आपका कैसे जाने वाला है, बैलेंस देखिए, अगेन आपके लिए बैलेंस आ गया है कि आपको बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। ओके, बैलेंस यिन और यांग एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी को आपको बैलेंस करके चलना है। अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को आपको बैलेंस करके चलना है। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आपको कनेक्शंस को रीबिल्ड करना है, कनेक्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ पर भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, ये हमने बिल्कुल बेसिक कार्ड्स में भी देखा कि आप बारी बारी अपने को इस सिचुएशन में डालते हो और एक नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके मन में शुरू हो जाती है कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा होता है, मैं क्या करूं, मैं बेचारा। तो एक तो अपने लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दें बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स में एक ही लॉ काम करता है, दैट इज़ जो आप सोचते हैं वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप बारी बारी अपने लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं तो आप ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो मैंने आपको बताया कि आपकी इंट्यूशन ही आपको सबसे ज़्यादा ठीक चीज़ बता सकती है। अगर आप कुछ गलत आपकी लाइफ में हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि कुछ गलत आपके दिमाग में भी चल रहा है, आप कुछ सोच गलत रहे हैं और वही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान इसका दें और अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करें, क्योंकि आप एक्चुअली में हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन में हो नहीं। ओके, जॉइंट स्टेबिलिटी इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर आप अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम कर लोगे तो बहुत सारी खुशियाँ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपकी वहाँ तक पहुँचने की देर है। ओके, तो आपको अपने पे काम करना है। लास्ट हमारा आता है विजडम कार्ड्स। देखते हैं विजडम कार्ड्स जो कि हमारे सबसे हायर ऑरिकल कार्ड्स हैं, ये क्या बोल रहे हैं। टाइम टू गो। जो आपने पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं, पुरानी चीज़ें पकड़ी हुई हैं और पुराने दुख लेकर के बैठे हुए हो, मैं मेरे साथ सब खराब होता है, सब बुरा होता है, इन थॉट्स को छोड़ दो और नई जगहों पे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। लाइफ में नई नई स्किल्स सीखो, कुछ नया करो, न्यू क्रिएटिविटी लेकर आओ लाइफ में। तो ये जो थॉट्स दिमाग में जमा हो चुकी हैं ये सब बाहर निकलेगा और दिमाग क्लीन हो जाएगा। क्योस एंड कन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप कुछ नया करना तो चाह रहे हो मगर उसमें क्या है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये सारे कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर हैं। हमने बेसिक कार्ड में भी देखा कि बहुत सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं हमारे, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को शांत करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट हमारा जो कार्ड आ रहा है ये बता रहा है नो पीस लाइक होम। तो हमारा घर क्या है, हमारा घर हमारी सोल है। तो वो सोल कहाँ रेस्ट करती है, वो परमात्मा के पास रेस्ट करती है। तो इसीलिए आपको फेथ का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना जितना अपने अंदर जाते जाएंगे, अगर ये पाइल आपने चुना है तो कहीं ना कहीं आप बाह्य मुख हो, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उनसे बाहर निकलिए। ये सब इल्यूजन है, बाहर कुछ सच्चाई नहीं है, सच्चाई आपके भीतर है। तो उस भीतर की सच्चाई तक अगर आप पहुंचोगे तो ये साल आपको बहुत सुख और शांति देगा। तो ये इस पाइल को चुनने वाले सभी लोगों के लिए ये गाइडेंस और मैसेज है। आई होप कि आपसे रिलेट किया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट पाइल की ओर, जिसके ऊपर है हमारा क्लियर रोज क्वार्ट्ज। और अगर आपने ये चुना है तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टैरो कार्ड्स के साथ, और हमारे बेसिक टैरो कार्ड्स यहाँ पर हमें बता रहे हैं ओके, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। आपका पिछला साल जो है, जो आप एंटर कर रहे हैं इस साल में, ये आपने काफ़ी पावरफुल तरीके से लोगों को, आप जो आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके अपोजिंग फोर्सेस हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसिस हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेस किया है। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत टायर्ड भी हो गए हो, एनर्जी भी कम है और आप नए साल में इस फीलिंग के साथ एंटर कर रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं। नया साल आपके लिए क्या लेके आना चाह रहा है, ये कार्ड जिन्होंने भी चुना है, जिसने भी ये पाइल चुनी है, आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी के इंसान हैं। चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, ये मैटर नहीं करता, या एनर्जीज मैटर करती हैं। तो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जीज जो होती है ना, वो रिसीविंग पावर उनकी वीक होती है, गिविंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अथॉरिटी का आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। तो आप लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हो, आप अपनी अथॉरिटी चला के रखना चाहते हो। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी में इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है। एम्परर में भी आप यहाँ पर अपनी अथॉरिटी में इस्टेब्लिश्ड हो।
तो ये जो है यहाँ पर आपके दो इंटरप्रिटेशंस बनते हैं। एक यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बनता है कि कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में रिजिड हो जाते हो और इसी कारण लोगों के साथ आप कन्फ्लिक्ट में आते हो और ये आपको ट्रबल देता है। तो आपको इस साल इस आदत को लेट गो करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि कार्ड्स में सारी मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मेल्स की क्या एक पावर होती है, मैस्कुलाइन पावर होती है रिजिडिटी। तो उस रिजिडिटी को आपको कम करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल बिहेवियर, फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको जो है नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाली है। ओके, इसमें नेक्स्ट जो एक लेसन हमारे लिए आ सकता है वो ये है कि अगर आप अपने करियर को लेके या अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस को प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में जो भी फादर लाइक फिगर हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से जो भी इंटरप्रिटेशन आपकी लाइफ में ज़्यादा सूटेबल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट लेसन है वो यही है कि यिन और यांग एनर्जीज़ को आपको एक तो बैलेंस करना है। मैंने आपको यही बताया कि आपके कार्ड्स में मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इसीलिए आपको जो फीमेल क्वालिटीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीमेल लाइक बिहेव करना शुरू कर देना है अगर आप मेल हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी जिनके भी ये कार्ड्स जिन्होंने भी चुने हैं, आपको गिविंग और रिसीविंग दोनों को बैलेंस करना है। आपको जो जो काइंडनेस है उसको बढ़ाना है अपने अंदर। ओके, काइंडनेस को, सॉफ्ट स्किल्स को आपको बढ़ाना है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके करियर को लेके भी, क्योंकि हो सकता है कि वर्क प्लेस पर या रिलेशनशिप्स में ना आपकी लोगों के साथ में क्लैशेस हो जाएं, सिर्फ इस कारण से कि आप सॉफ्टली बात नहीं कर पाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि टोन की प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको इस साल काम करना पड़ेगा। चैरियट आपको बता रहा है कि आपकी अभी जर्नी है, ये आपके मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है आपकी लाइफ का। एक जर्नी पर आप हैं और आप बहुत प्राउडली आगे बढ़ रहे हैं, और ये जर्नी कल्मिनेट होगी हर्मिट एक स्पिरिचुअल लीडर तो है ही, बट साथ में एक बहुत ज्ञानी इंसान आप बनेंगे। जो आपके सारे कार्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है, मगर आपके अंदर जो एक अथॉरिटी को अपने हाथ में रखने वाली जो एक आदत है कि कमांड मेरे ही हाथ में रहे, फ्लेक्सिबल जैसे जैसे आप हो जाएंगे, इस आदत को छोड़ते जाएंगे, तो आपके जो विजडम है ना वो अनफोल्ड होगा इस साल। ये स्पेशली अगर इस पाइल को चुनने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी एज 40 से 50 ईयर्स के बीच में है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप अपने लाइफ के उस पड़ाव पर हैं जहां अब आप विजडम की ओर बढ़ेंगे और मैच्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, उम्र से तो हर कोई बड़ा हो जाता है, मगर दिमाग से वाइज बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साल है अपने विजडम को ग्रो करने के लिए। तो अच्छे लोगों का साथ ढूंढिए, अच्छी किताबें ढूंढिए और अच्छे एटमॉस्फेयर में खुद को ग्रूम कीजिए, क्योंकि आप वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग हैं। आप मुँह के कड़वे हो सकते हैं, मगर आप वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग हैं। तो यही वैल्यूज़ आपको आगे जो है एक रोल मॉडल बनाएंगी। आपके यंग जो बच्चे हैं परिवार में, वो सब आपको अपना एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको एक अच्छे मेंटोर के रूप में देखा जाएगा। तो ये साल एक रिस्पेक्ट गेन करने वाला ईयर आपके लिए है, मगर बस आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अप्रोच में। नेक्स्ट हमारे साइकिक कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में इस साल, चलिए देखते हैं। साइकिक कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइट जो है वो शाइन करनी है। तो लाइट आपके अंदर बहुत है, वैल्यूज़ आपके अंदर बहुत हैं, मगर लोगों तक ये पहुंच क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिहेवियर में रिजिड हैं। जैसे बोलते हैं ना, नारियल ऊपर से बहुत कड़क है और अंदर से बहुत नरम है। तो अब वो कड़क वाली शेल का तोड़ने का टाइम आ गया है, और लोग आपका नरम पहलू देखें, आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। क्योंकि जब आप सबके साथ कनेक्ट हो पाएंगे तो आप उस यूनिवर्सल लाइट के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे जो हम सबको चला रही है। तो आपके लिए ये ईयर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का ईयर है, रिस्पेक्ट गेन करने का ईयर है, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने का ईयर है। पेशेंस, अगेन पेशेंस जो है एक हमारा फीमेल क्वालिटी है। फीमेल क्वालिटी में यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर सारे मैस्कुलाइन्स हमने पावर देखे, तो पेशेंस को यहाँ पर आपको लेकर आना है अपने अंदर, ताकि आप जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं आप उसको बहुत कामली हैंडल कर पाए। फर्टिलिटी फिर से हमारा एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक साइन है कि अगर कोई लोग फैमिली वे में जाना चाहते हैं तो भी ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट आती हैं एनर्जी कार्ड्स।
हमारे एनर्जी कार्ड्स यहाँ पर हमें बताते हैं कि ये जो आपको ये फीलिंग आती है ना कि आपके पास चॉइसेस नहीं है, ये भ्रम है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आपने शायद एक्सप्लोर नहीं करा है। तो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और बैलेंस लेकर आइए लाइफ में। आप वही चीज़ दोबारा आ रही है, देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आपको जो आपके यिन और यान एनर्जीज़ हैं उनको आप बैलेंस करिए, तो आपके लिए ये साल बहुत कुछ दे के जाएगा। हमारी हार्ट एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हार्ट एनर्जीज़ की ओर। हमारी हार्ट एनर्जी बता रही है कि फीलिंग अलोन, ये क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही एक शेल में बांधा हुआ है, इसीलिए एट टाइम्स आपको खुद में अकेलापन महसूस होता है, जबकि ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। आपके साथ में यूनिवर्सल एनर्जीज काम कर रही हैं, तो आपको कनेक्शंस बिल्ड करना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए इनअप्रोचेबल हो, लोग आपको अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अगर जैसे जैसे आप अप्रोचेबल बनोगे वैसे वैसे लोग भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंची अथॉरिटी फिगर पे सबने बिठाया हुआ है। आपने अपने आप को एक ऐसी फिगर बना लिया है कि जिसकी रिस्पेक्ट तो की जा सकती है, बट जिससे मन की बात नहीं की जा सकती है। तो आपको वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, भगवान के लेवल से इंसान तक आना पड़ेगा, ताकि लोग आपके साथ बात कर सकें और ये जो आपके अंदर एक फीलिंग है ना अकेलापन की, ये दूर हो सके। और आपको थर्ड आई चक्रा के ऊपर यहाँ पर काम करने का एक गाइडेंस मिला है। थर्ड आई चक्रा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा होता है इंट्यूशन के लिए, क्योंकि आप विजडम की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमारी अपनी इनर इंट्यूशन से ज़्यादा बड़ा विजडम कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आप जो है मेडिटेशन, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एंड लास्ट इज़ आपके पास में अगर आप बैलेंस कर देते ना यिन और यांग को, तो आप इस साल बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, फाइनेंशियली भी, और आप रिस्पेक्ट के लेवल में भी, इमोशनली भी, और सोसाइटी में आपकी जो जगह बनेगी ना, और साथ में जो स्पिरिचुअल एक आपको नई दिशा मिलेगी, ये सब कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत औसम जाने वाला है। और आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है और ओपन अप होना है। ओके, तो चलिए लास्ट बढ़ते हैं हम अपने विजडम कार्ड्स की ओर। विजडम कार्ड हमें क्या बताते हैं, लॉयल हार्ट। लॉयल हार्ट का मतलब है कि आपका वैसे ही सॉफ्ट हार्ट है, लॉयल हार्ट है आप, मगर आप ऊपर से अपने को अपने हार्ड कर रखा है ना, तो लोग आपके इस लॉयल हार्ट को देख नहीं पाते हैं। तो आपको काइंडनेस लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। कई बारी लव को एक्सप्रेस करना दिल में प्यार होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप एक्सप्रेसिव होंगे तो आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे से ग्रो करेंगे, बिल्ड होंगे। ठीक है, पॉइज्ड आपका जो आ रहा है कि आप एक्चुअली में बड़े परफेक्ट हैं। ये कार्ड जिन्होंने भी चुना है, ये वो लोग हैं जो बड़े ग्रेसफुल होते हैं, मतलब कपड़े पहनने से लेकर के बात करने तक में दे पीपल आर वेरी ग्रेसफुल। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। अब आपको उन क्वालिटीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, अब आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। एंड देन द लास्ट वन इज़ थिंकर। थिंकर ये बिल्कुल जो हमारा हर्मिट वाला कार्ड आया था ना सबसे पहले, उसी के साथ में आता है कि आप विजडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप रीडिंग स्टार्ट करें, आप अच्छी बुक्स रीड करें, और लोगों को देने का टाइम भी है। ये जो कुछ आपने ये इतना कुछ इकट्ठा करके अपने पास रखा है ना, अब ये लोगों तक पहुंचाने का समय है, क्योंकि नहीं तो फिर भगवान बोलेंगे आपको इतनी चीज़ें देकर भेजा और आपने कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करा। तो आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग सोशल रिस्पेक्ट एंड विजडम। तो आप ग्रो करिए इस साल, यही मेरी कामना है। तो ये पाइल अगर आपने चुनी है, आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर। और ध्यान रखिए कि जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी दिशा में रहते हैं, तो सब कुछ जीवन में अच्छा ही होता है। बाय बाय, टेक केयर।